आज मेरे साथ कई यहाँ पीछे पेशेंट भी हैं जो कर्कट अर्बुदा जो जिनको हम कैंसर बोलते हैं, वो रोगी जो यहाँ से 50% 100% तो आराम हुआ है। हम कैंसर बोलते हैं उस रोग को कहीं ना कहीं ये एक मात देने का काम कर रहे हैं, लोगों को नया जीवन दान भी दे रहे हैं। जो इलाज यहाँ पे किया जाता है वो कैंसर के लक्षणों के ऊपर आधारित है और उसके आधार पे यहाँ पे हर एक रोगी को यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे से अच्छे मिलते जा रहे हैं। जिस दिन रोगी यहाँ पे आए उस दिन अपना कैंसर मार्कर टेस्ट करवा के आए, वही जांच हम 20 दिन के बाद दोबारा करवाएंगे रिपीट। उसमें अपने अपने रोगियों का उसमें फ़र्क देख लें। मानव सेवा संस्थान एक वो अटेंड समय एक टाइम बनने वाला है जिसमें कि ये कहेंगे लोग कि वाकई यदि यहाँ पे हम शुरुआत में आ जाते तो आज हम भी रोगी को जीवित रख सकते थे। अब तिलक लगा के मैं यहाँ पे आडंबर करके बैठ जाऊँ दिन रात कि ऐसे वैसे कुछ नहीं है। प्रकृति को समझना पड़ेगा, अपने आप को शरीर को समझना पड़ेगा, खान पान दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? शरीर में गैस का भंडार भरा पड़ा है। जिंदगी में कैंसर कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक शरीर में एसिड रहेगा, तेजाब रहेगा। हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र और बदवाना में मौजूद है मानव सेवा संस्थान। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र और बदवाना में मौजूद है मानव सेवा संस्थान। और आचार्य शिव प्रकाश आपके जाने पहचाने चेहरा है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि आज हिंदुस्तान की बात नहीं, विदेशों तक के भी यहाँ रोगी आते हैं। और तस्वीर दिखा दीजिए, इतने रोगी यहाँ बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा रोगी आगे जो मानव सेवा संस्थान ने बड़ा एक हॉल बनाया वहाँ पे बैठे हैं। और जगह यहाँ कम थी इसलिए उधर दूसरी साइड में डिवाइड करना पड़ा वैद्य जी ने। तो आज ये जो तमाम मेरे साथ रोगी हैं और वैद्य जी अक्सर कहते हैं हम कैंसर का उपचार नहीं करते, हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं और आदमी को 70-80 साल जिंदा कैसा रखा जाए ये बताते हैं और उसको 80-90 साल आरामदेह ज़िंदगी गुजारने की कला बताते हैं हम। और आज मेरे साथ कई यहाँ पीछे पेशेंट भी हैं जो कर्कट अर्बुदा जो जिनको हम कैंसर बोलते हैं, वो रोगी जो यहाँ से 50% 100% तो आराम हुआ है या किसी को 40% आराम है, वो मेरे साथ रोगी मौजूद। इनसे भी हम कुछ साझा करेंगे बातचीत, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आयुर्वेद में कितना दम है। आप माने या ना माने, जो सही वैद्य हैं, सही उपचार करते हैं, जड़ी बूटी का जिनको ज्ञान है, वो जीवन दान दे रहे हैं लोगों को। इतने जो कर्कट अर्बुदा जिनको हम कैंसर बोलते हैं उस रोग को कहीं ना कहीं ये एक मात देने का काम कर रहे हैं, लोगों को नया जीवन दान भी दे रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आज बहुत हुमस भरी गर्मी है, यहाँ पे रोगी आए नहीं हैं, दूसरी साइड में रोगी बैठे आराम कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा क्या कहेंगे, आपके पास आज देशों और विदेश से भी रोगी आ रहे हैं इसको लेकर? वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो पूरे भारत के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज कैंसर से खास करके पीड़ित हैं, कैंसर का आज नाम लेना भी अपने आप में इलीगल है। उसके पीछे कारण क्या है? कुछ एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं जिसका हम खुले में उसका विवरण नहीं दे सकते। लेकिन जो इलाज यहाँ पे किया जाता है वो कैंसर के लक्षणों के ऊपर आधारित है और उसके आधार पे यहाँ पे हर एक रोगी को यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे से अच्छे मिलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम कैंसर का। यहाँ मानव सेवा संस्थान में आखिर क्या अलग है? इनको अभी दवाई दी हमने। एक पेशेंट, जितने भी रोगी यहाँ पे आते हैं आश्रम के अंदर, सभी दो बातों का याद रखें। जिस दिन रोगी यहाँ पे आए उस दिन अपना कैंसर मार्कर टेस्ट करवा के आए। जिस भी दिन आ रहा है रोगी उस दिन अपना कैंसर मार्कर टेस्ट करवा के लेके आए। और जिसको नहीं पता कि कौन सा है, जैसे फेफड़े का कैंसर है CA 15.3, पेनक्रियाज कैंसर है CA 19.9, ऐसे ही किसी को यूट्रस और ओवरी का कैंसर है CA 125। ऐसे अलग अलग कैंसर्स की अलग अलग जांचें हैं। तो वो हमसे फ़ोन पे पूछ लें कि जी कौन सी जांच करवा के लेके आएँ। सामान्य ब्लड टेस्ट है, कैंसर्स इन्फेक्शंस को शो करेगा। तो ये CEA या CA मार्कर टेस्ट या किसी लैब वाले से पूछ लें कि जी कैंसर मार्कर जांच करवानी है मुझे, और जैसे प्रोस्टेट में है तो PSA की जांच होती है, तो PSA की जांच करवा के लेके आएँ। वही जांच हम 20 दिन के बाद दोबारा करवाएंगे रिपीट। उसमें अपने अपने रोगियों का उसमें फ़र्क देख लें। जैसे कि किसी को पेट में कैंसर है तो पेट कैंसर में ज़्यादा हैवी रेडिएशन से नुकसान ना हो तो उसका एक अल्ट्रासाउंड का विकल्प हम रखते हैं।
कि अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ। अल्ट्रासाउंड सामान्य हर परिवार भी करवा सकता है, उसमें गांठ के साइज़ का पता चल जाता है कि क्या साइज़ है। वही साइज़ की गांठ की जो जांच है हम 20 दिन बाद दोबारा करवाएंगे। कहीं पे भी दवाई चलती है उसका परीक्षण और निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो आप साल भर दवाई खाते रहेंगे, बेकार में लोगों के पैसे बनवाते रहेंगे, और हल्का फुल्का आराम तो परहेजों से भी आना शुरू हो जाता है। ये भी ध्यान करें। और उसका श्रेय कौन ले जाता है? जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको शायद ये कह लो कि झूठ मूठ का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें। वैद्य जी, आप कह रहे थे आप ये जो जांच करवाइए, तो जांच को लेकर आपने कहा था अगली बार से हम यहाँ लैब जो टेक्नीशियन हैं जो जांच करते हैं उनको यहीं बैठाएंगे रोगियों को, ताकि समस्या ना हो। दर्द ना बैठाकर में नॉर्मल 2-3 टेस्ट हैं तो सुबह से शाम तक यहाँ लैब यहाँ बैठे रहेंगे और वो यहीं जांच करेंगे। ऐसा हमने विकल्प शुरू कर दिया है। अगले रविवार से यहाँ पे लैब असिस्टेंट यहाँ पे आएंगे। लैब सैंपल अलग अलग पेशेंट का, क्यों ये लोग विचलित हो जाते हैं कि कहाँ से क्या लैब की जांच करवानी है, क्या कुछ है, तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट मिलेगा इनको। प्रॉपर लैब की जांच के लिए सैंपल यहाँ से जाएंगे। अगले दिन सभी के पास एज पर टाइम रिक्वायरमेंट जो समय चाहिए लैब वाले को, उसके हिसाब से इनके व्हाट्सएप पे लैब रिपोर्ट वापस चली जाया करेगी। तो ये एक अलग से सुविधा हम अगले हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं। वैद्य जी, देश और विदेश में कहीं ना कहीं आपका चर्चा है आज के दिन, और हम इसलिए आते हैं लगातार 2-3 साल से आपके पास। हमें दुआएं मिलती हैं। ये जो रोगी हैं, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 25 लाख लगा के गहने गिरवी रख के ज़मीन जायदाद बेच के यहाँ पे आए हैं। और यहाँ हम 70% रोगियों की बात करें वो 4 स्टेज यानी कि चक्कर काट के लास्ट में आपके पास आए हैं, जो उन डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मरने वाले हैं, इसको यहाँ से ले जाइए, कुछ चंद दिन के मेहमान हैं। ये सिंपल सी बात है। ये पता है, ज़मीन जो बेचने की नौबत आती है, यहाँ पे सुबह जो अभी स्पीच दिया गया है, मैंने हमेशा कह रखा है यहाँ पे टाइम पास के लिए कोई भी रोगी ना आए। हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा पूरा जीवन भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए समर्पित कर दिया। कैंसर ही नहीं, जिसको यूँ कहना जी हम तो लूट पीट लिए मर गए, एक बार यहाँ पे लेकर के आ जाना। अब सोच आपकी, आप कदम ही नहीं उठाओगे तो हम क्या क्या करेंगे। हम यहाँ पे तो निःशुल्क भी बताते हैं। बृहस्पतिवार को लाइव क्लासें चलती हैं कि आप आके सीखो, मानव सेवा संस्थान से जुड़ो, ताकि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसा समय फिर से लेके आए और भारत में बिना डॉक्टरों के भी भारत स्वस्थ रहे। वो जीवन शैली अपना के हम अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं। लेकिन करते तो नहीं हैं। इनको आदत हो गई पैसा लुटाने की, जल्दबाजी की। एक कैप्सूल खा लेंगे, घर पे काढ़ा बना के नहीं लेंगे, लेकिन 5 मिनट में आराम कैप्सूल लेती है अंग्रेजी। वो बताओ। अब मुझे ये साफ साफ लिखा है विज्ञापन में भी कि यदि कोई खाली पेट का कैप्सूल खाता है उसका लिवर किडनी डेड होगा। बावजूद उसके कितने घर हैं, आप लोग भी दर्शक देख रहे हो, हर घर में कैप्सूल खाया जा रहा है। भला सुबह एक ही तो कैप्सूल खाना है, ख़त्म। लेकिन हमने उसका विकल्प बता रखा है, जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों का चूर्ण बना लो, आधी आधी चम्मच सुबह शाम खा लो, गैस प्रॉब्लम होगी ही नहीं। उसको भून लो हल्का सा तवे पे, ये चीज़ होती है। जी, आप कहते हैं हम जीने की कला सिखाते हैं लोगों को, ना कि कैंसर के। हम वहाँ 80 साल तक वो कैसे जिए ये भी दिखाते बताते क्या है? मेरा सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है मानव सेवा संस्थान का, जीएम सीड्स, डीएपी, यूरिया, इन सब से कहीं दूर एक अलग ज़िंदगी, एक अलग दुनिया। आज वो सही बात कही थी किसी ऋषि मुनि ने, बोला भारत देश में इतना आंवला पैदा नहीं होता जितना च्यवनप्राश बन रहा है, तो सब नकली है। मतलब कहने का क्या है, लगभग लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें मिलावटी सिस्टम है। ये गलती इनकी नहीं है, इनको जो दिखा के परोसा जा रहा है बेचारे खरीद लेते हैं, लेकिन वो गुणवत्ता तो नहीं है। अब धागे वाली मिस्त्री सभी ने देखी है, सभी ने लगभग सफ़ेद रंग की देखी है। या मानव सेवा संस्थान में अगले हफ्ते आपको लाइव दिखाएंगे कि धागे वाली मिस्त्री एक्चुअल में होती कैसे। गन्ने का रस पीला, मिस्त्री सफ़ेद कैसे हो गई? लोग बोलते हैं बोले हमने इसमें मिलावट नहीं की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लोगों की गलतियां नहीं है, इनको तो जो कह के बेच दिया जाए, बोला कि ये रेट तो बढ़ा देंगे अच्छे वाले, चीज़ जाएगी नकली, तो लोगों के घर में बीमारियां तो आएंगी। अब बोला जाता है च्यवनप्राश दे रहे हो, दुनिया भर का केमिकल, अब वो चीज़ आती है। मतलब कहने का क्या, 100 के 100 तो एक जैसे नहीं है, लेकिन मुख्यतः जो आज चीज़ जा रही है वो मिलावटी जा रही है। मतलब सेब है जैसे, तो वहाँ पे वो सेब नहीं है, वो भी मिलावटी कलर का ही मिश्रण है। आप कहते हैं यहाँ जितने पेशेंट हिंदुस्तान से बाहर, और आप कहते हैं कि आप थक गए हैं, हार चुके हैं कर्कट, अर्बुदा, कैंसर से, तो एक बार मौका मानव सेवा संस्थान को यहाँ एक बार मौका नहीं, मैं कहता हूँ ज़्यादा तो बड़ी बात कहूँगा नहीं, लेकिन मानव सेवा संस्थान एक वो अटेंड समय, एक टाइम बनने वाला है जिसमें कि ये कहेंगे लोग कि वाकई यदि यहाँ पे हम शुरुआत में आ जाते तो आज हम भी रोगी को जीवित रख सकते थे। ये वो चीज़ बनने जा रही है। क्यों?
दिन रात एक शोध कर रहे हैं यहाँ पे, हमें 4-4 रातें हो जाती हैं सोए। किसके लिए? सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए। ये बेचारी भोली जनता हमारी बहुत, इनको तो आप जो मर्जी दे दो, जितने की भी दे दो, बस एक चीज़ हो जाए, ठीक हो जाए, वो चीज़ है। अब तिलक लगा के मैं यहाँ पे आडंबर करके बैठ जाऊँ दिन रात कि ऐसे वैसे, कुछ नहीं है। प्रकृति को समझना पड़ेगा, अपने आप को, शरीर को समझना पड़ेगा, खान पान दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। यदि एक सिंगल वैद्य कोई पूरी दुनिया में ये कह दे कि खान पान चाहे जो मर्जी रखो, दिनचर्या जो मर्जी रखो और कैंसर को मैं ठीक कर सकता हूँ, तो हम चिकित्सा छोड़ देंगे। कारण क्या है? लोग परहेज का पालन करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे थक गए कोई एक आध रोगी, बोला जी मैं तो दूसरी जगह चला गया था और मैंने वहाँ से दवाई खा ली, मुझे वहाँ से आराम आ गया। वहाँ पे जाने के बाद कड़े परहेज करने शुरू कर दिए, इसलिए हल्का फुल्का आराम लगने शुरू हो गए। दवाई में ताकत कम थी, परहेज में ज़्यादा हो गई। अब समझ में क्या आ गया? दूसरी जगह बेकार की वो जगह पूछ गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? हर चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश करो। हमेशा परहेज, बोले इलाज से परहेज अच्छा, इलाज भी लो क्योंकि रोग बड़ा है, और परहेज भी साथ साथ में करो, तब जाके जीवित रहोगे। और मानव सेवा संस्थान निश्चिंत रूप से, डॉक्टर अंदर बैठे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, हम तो आप लोगों के बीच में बैठे हैं। अनुभवी टीम है। आयुर्वेद BMS 100% आयुर्वेदा शुद्ध। हमारे पास कितने लोग, ये पहले कितने बार आ चुके हैं? कभी कोई अंग्रेजी दवाई देखी है किसी दवाई में भी? ये पीछे खड़े हैं, यहाँ पे एक कण स्टोर है, क्योंकि भाई राजीव दीक्षित वादी जो ना आश्रम है, यहाँ पे एक कण नहीं रखेंगे। जो होगा प्रकृति के साथ होगा, ठीक होगा तो, नहीं होगा तो, क्योंकि परहेज करेगा तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि जो सब कैंसर के लिए डराया जाता है, धमकाया जाता है, मोटे पैसे जेब से ऐंठे जाते हैं, यानी कि आराम से अगर ज़िंदगी 70-80 साल अपने परिवार के साथ बिता सकता है। 100 साल 125 साल की गारंटी लेता हूँ। 100 साल से 125 साल दिनचर्या करके दिखा दो, मैं दूंगा गारंटी कि आकर के वैसा जीवन शैली में बदलाव तो करो। नहीं करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कितने रोगियों से बोलता हूँ हर बार, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब क्या? उस टाइम पे चरम सीमा पे होती है ऊर्जा शरीर की, लेकिन आराम से सोते हैं, तो कौन ठीक होगा? अब कैंसर रोगी है, प्रकृति बुला रही है उठने के लिए, उठ ही नहीं रहे। योग प्राणायाम अभ्यास है वो नहीं कर रहे, अल्कलीन नहीं बना रहे शरीर को, एसिड ठूसे जा रहे हैं, कैसे ठीक होगा? शरीर में गैस का भंडार भरा पड़ा है। जिंदगी में कैंसर कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक शरीर में एसिड रहेगा, तेजाब रहेगा। बॉडी अल्कलीन करनी शुरू कर दो, तब जा कर के कैंसर ठीक होना शुरू होगा। अल्प आहार लेना शुरू करो, कम खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन लोग मानते तो नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुए, वैसे ही बोला कि चल आज तो कुछ पकोड़े बना लो, आज थोड़ा सा बाहर का खा लेते हैं, बोला जी और कुछ नहीं तो एक बिस्किट तो खिला दो। ऐसे कर करके मैं कहता हूँ नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं। मैं कहता हूँ आज वही मर रहा है जो ज़्यादा खा रहा है। आने के लिए यहाँ पे लोग कई बार आने का प्लान करते हैं, बोला जी मैंने तो साल भर हो गया, 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ आपकी, लेकिन आ ही नहीं पा रहा। तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इन लोगों के साथ मिलके बैठ के देखो। मेरा लक्ष्य 2 है, विश्व को नसों से मुक्त करना, विश्व को आरोग्य प्रदान करना। हर घर में रोगियों को, हर घर में जितने भी, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट ब्लॉक हो, सभी को रोगों से मुक्त करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। और आप लोग कब हो जाओगे इस रोगों से मुक्त? जब मानव सेवा संस्थान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। वंदे मातरम। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा अंतिम में कि जितने भी रोगी, कई बार क्या हो जाता है, बोले जी मैं आ नहीं पा रहा था, क्या यहाँ पे ऑनलाइन दवा का विकल्प है क्या? तो ऑनलाइन दवाई का विकल्प है। जितने भी रोगी घर बैठे हैं, चाहे वो शुगर से हो, चाहे गठिया से परेशान हो, चाहे दर्दों से परेशान हो, चाहे वो कैंसर से हो, चाहे किडनी से हो, चाहे हार्ट ब्लॉक से हो, एक फ़ोन कर देना, आपकी रिपोर्ट भेज देना, आपकी वीडियो भेज देना, आपकी सारी जानकारी भेज देना कि मुझे ये तकलीफ़ है, आपके घर आपकी दवा 2 दिन से लेकर 5 दिन में आपकी दवा पहुंच जाएगी। जी, यानी कि चाहे शुगर हो, गठिया बाय हो, कैंसर हो, चाहे कैसा भी हो, हम बैठे हैं। रोग कैसा भी, एक बार कॉल जरूर करें, और आपके घर तक दवाई पहुंचाने की जिम्मेवारी मानव सेवा संस्थान की है। आप ये चीज़ ना सोचें कि जी दूसरे तो ऑनलाइन दे रहे हैं, हमारे पास तो ऑनलाइन का विकल्प नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि जहाँ तक संभव हो जाए एक बार आओ। यदि फिर भी कोई मजबूरी फंस जाती है तो यहाँ पे ऑनलाइन कॉल करके दवाई मंगवा लेना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने बहुत सारे रोगी एक बात कह देते हैं, बोला सर फ़ोन नहीं उठते। अब ये बच्चे फ़ोन उठाने के लिए दिन रात आप लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, लेकिन कई बार कॉल का इंतज़ार भी कर लिया करो। फ़ोन नहीं उठता तो आपके पास वापस कॉल जाएगी यहाँ से, तो ये चीज़ निश्चित मानो। आप व्हाट्सएप पे कॉल करो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो हमारे साथ, तो आपके पास निश्चित रूप से
कॉल्स तो आएंगी ही, और साथ साथ में जो मानव सेवा संस्थान जो गाइडलाइन दे रहा है कैंसर से फ्री होने के लिए, वो भी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, ये निश्चित है जी। तो हमारे साथ ये शिव प्रकाश आचार्य जी खास बातचीत में बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और कहते कि अगर दिनचर्या अपनाएंगे तो 100 साल 125 साल तक आदमी जिंदा रह सकता है। यहाँ मकसद मानव सेवा संस्थान का एक ही है, अच्छी शुद्ध आयुर्वेदा और अनुभवी डॉक्टरों की टीम है यहाँ पे, वैद्य जी कहते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वास्तव में आपके अगल बगल पड़ोसी के कोई यारा प्यारा दोस्त या कोई भी इन बीमारियों से कहीं ग्रसित है तो तुरंत उनको बता दीजिए, फ़ोन करके आप उनको बता सकते हैं, आपका भी परोपकार मिलेगा। हमने तो अपना काम पूरा कर दिया ताकि देश विदेश से हमारी खबरें देखें लोग और लूटने पिटने से बच जाएं, गहने गिरवी ज़मीन बेचने से बच जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो। मात्र थोड़े से पैसे में, थोड़े से समय में आपका व्यक्ति घर का आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।